हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न आते हैं हमारे जो भी यूपी पुलिस में, उनके बारे में हम लोग एक ही में निचोड़ हम लोग देख लेंगे। यानी कि बौद्ध धर्म हम आज पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? ये लोगों द्वारा मिला नाम जो है इनका शाक्य मुनि है और लाइट ऑफ एशिया कनक मुनि है। यानी कि इनको तीन नाम लोगों के द्वारा मिला है। जैसे शाक्य मुनि हो गया, एक लाइट ऑफ एशिया होगा, तीसरा कनक मुनि हो गया। आ रहा है बात समझ में? अगर इनके बचपन का नाम देखा जाए तो बचपन का नाम जो है इनका क्या है? सिद्धार्थ है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। अब इनका जन्म का बात कर लिया जाए कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो देखिए, जन्म जो हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में या लुम्बिनी वन में कह सकते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका नाम गौतम बुद्ध था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और इनको जो लोगों के द्वारा नाम मिला था वो क्या मिला था? शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया और कनक मुनि, ठीक है। तो लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को। कनक मुनि किसे बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शाक्य मुनि किसे बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था या नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब देखिए, पिता का नाम है सदोधन। इनके पिता का नाम क्या था? सदोधन था। और माता का नाम माया देवी कहिए या महामाया कहिए, दोनों अगर ऑप्शन में मतलब दोनों में से कोई है ऑप्शन में तो आप उसको टिक मारिएगा, ठीक है। अगर इनकी मौसी का बात किया जाए तो मौसी इनकी थी प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो प्रजापति गौतमी किसकी मौसी थी? गौतम बुद्ध की, ठीक है। अब बात करते हैं पत्नी का। तो पत्नी इनकी थी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बेटा का नाम क्या था? राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। अच्छा, इनके गुरु जो थे अलार कलाम थे। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कि इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अब बात करते हैं लुम्बिनी के सैर पर जब निकले थे तो इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। वो भी किसके? व्यक्ति के जीवन के मतलब कि जो भी है व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी थी। कौन कौन वो 4 अवस्थाएं थी? पहला था वृद्धा यानी कि बुढ़ा व्यक्ति को देखा था इन्होंने, और बीमार व्यक्ति को देखा था, 100 को देखा था और सन्यासी को देखा था। पूछा जाएगा कि जब लुम्बिनी सैर के लिए निकले थे तो मतलब कि इन्होंने 4 अवस्थाएं कौन कौन देखा था? गौतम बुद्ध ने 4 अवस्थाएं कौन कौन देखा था? तो पहला बुढ़ा यानी वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। दूसरा बीमार महिला या बीमार व्यक्ति भी आता है, ठीक है। 100 मतलब होता है लाश। और चौथा क्या देखा था? सन्यासी को देखा था, ठीक है। अब देखिए, ये सब देखने के बाद इनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर यानी कि जो कि लुम्बिनी में इनका घर था वो इसे छोड़ दिए और सारनाथ के मृगदाब वन में चले गए। कौन से वन में चले गए? मृगदाब वन में। तो ये पूछता है कि कौन से वन में चले गए घर को छोड़कर? तो सारनाथ के मृगदाब वन में, सारनाथ के मृगदाब वन में चले गए, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति, देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में, गया बिहार के गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो भी कहाँ पर? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। तो देखिए, दोनों में से कोई एक नदी आ जाएगा, या तो फाल्गु नदी आपसे बोलेगा या फिर निरंजना नदी बोलेगा। तो पूछेगा कि अच्छा ये बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे?
पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। बाद में पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर इन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्त किया था। यह वृक्ष बिहार के गया में है। कहाँ है? बोधि वृक्ष पूछेगा कहाँ है, तो बिहार के गया में है, ठीक है। अब ज्ञान के प्राप्ति के बाद बुद्ध कहाँ गए थे? तो देखिए बुद्ध का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए कि बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्धय या ज्ञानी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्धय या ज्ञानी। देखिए ज्ञान के प्राप्ति के बाद वो कहाँ चले गए? देखिए तो उन्होंने ज्ञान के प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो पूछेगा पेपर में कि सारनाथ ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सॉरी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और पूछेगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। तो बुद्ध के उपदेश जानते हैं कि बुद्ध का उपदेश क्या था? तो पहला था पूरा संसार दुख से भरा है। पहला क्या है? पूरा संसार किस चीज़ से भरा है? दुख से भरा है। और दूसरा क्या था? दुख का कोई निवारण नहीं है। तीसरा क्या है? कि हर दुख का कारण इच्छा है। चौथा क्या है? इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चार थे उनके उपदेश। पहला क्या था? क्या था? पूरा संसार दुख से भरा है। पहला क्या था? पूरा संसार दुख से भरा है। दूसरा क्या था? दुख का कोई निवारण नहीं है। दुख का कोई निवारण नहीं है। हर दुख का कारण इच्छा है। हर दुख का कारण क्या है? इच्छा है। चौथा क्या है? इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध का उपदेश क्या क्या था? तो आप बता दीजिएगा कि पूरा संसार दुख से भरा है, दुख का कोई अंत नहीं है, हर दुख का कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इच्छा पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? तो उसके लिए ये कुछ विधि बताए हैं इन्होंने, ये कुछ विधियाँ बताए हैं। या इच्छा पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं उसके लिए इन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगी मार्ग दिया। वो अष्टांगी मार्ग क्या है? ये देखिए, ये आपके सामने है अष्टांगी मार्ग। ये इसको अष्टांगी मार्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 8 है। ये क्यों? क्योंकि ये 8 है। पहला क्या है? व्यायाम करके आप इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। देखिए सबके आगे सम्यक लगा दीजिएगा। सम्यक, देखिए यहाँ पर सम्यक लगा है ना, तो सम्यक आप लोग भी लगा दीजिएगा। ऐसे याद कर लीजिए, पहले व्यायाम करेगा कोई व्यक्ति तो उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। दृष्टि अच्छी तो स्मृति भी अच्छी हो जाएगी। स्मृति जब अच्छी होगी तो वाक करेगा। वाक मतलब कि बोलेगा अच्छा, ठीक है। जो व्यक्ति बोलता अच्छा है काम भी अच्छा करेगा। मतलब ऐसे ट्रिक टाइप का याद कर लीजिए। जब कार्य अच्छा करेगा तो जीवक यानी कि उसका जीवन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और जब जीवन अच्छा रहेगा तो वो जीवन में बहुत सारी संकल्प लेगा और हर जीवन का एक ना एक अंत होता है, तो वो समाधि ले लेगा अंत में, ठीक है। तो पहला क्या हुआ? व्यायाम करेगा। व्यायाम करने के बाद उसका दृष्टि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दृष्टि सही तो स्मृति भी सही, यानी कि व्यायाम, दृष्टि, स्मृति, वाक, ठीक है। वाक मतलब बोलना, वाक, कार्य, जीवक और क्या हो जाएगा? जीवक, संकल्प और समाधि। ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 3 ये 6 और 2 ये 8, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इन्होंने इच्छा पर नियंत्रण के अष्टांगी मार्ग दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्ध के 3 रत्न दिए। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। 3 ये रत्न हैं, बौद्ध, धम्म, संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध, धम्म, संघ किसके 3 रत्न हैं? तो बुद्ध के, गौतम बुद्ध के। अब बात करते हैं दर्शन। इन्होंने कुछ दर्शन दिए। तो पहला दर्शन इनका था अनेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर को नहीं माना जाता था। इनके समय ईश्वर को नहीं माना जाता था। दूसरा दर्शन इन्होंने क्या दिया था? शून्यवाद दिया था, ठीक है। पहला अनेश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब कोई सर्वोपरि नहीं है, यानी कि एक से बड़ा एक है, ठीक है। अब तीसरा क्षणिकवाद, थोड़े समय के लिए, कोई भी चीज़ थोड़े समय के लिए आता है, या तो दुख या तो सुख, दोनों क्या होता है? थोड़े समय के लिए आता है, ठीक है। इन्होंने 3 दर्शन दिए थे। 3 दर्शन कौन कौन से हैं? एक तो अनेश्वरवाद, एक क्या है? शून्यवाद,
तीसरा क्या है क्षणिकवाद। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो है मृत्यु अभी नहीं देखते हैं। पहले दो गुरु जो थे, एक अलार कलाम थे और दूसरा जो थे इनके जो गुरु थे ये रुद्र कराम थे, रुद्र कराम। तो रुद्र कराम जो थे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी थी। इन्होंने क्या दिया था, रुद्र कराम जो थे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी थी। अलार कलाम जो थे, अभी हमने बताया कि अलार कलाम जो थे वो किस चीज़ की शिक्षा दिए थे, तो अलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। ऊपर हमने बताया था सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा दिया था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कुशीनगर यानी कि देवरिया में, इनका देवरिया जो है यूपी में है, तो देवरिया के कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। तो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनके मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इनके मृत्यु को याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ये गोरखपुर के कुशीनगर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म से। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए हैं हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।